जब आप खारजा सेक्रेटरी थे और उसके बाद इवन जब आप इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डीजीपी बने, आपने अफ्रीका के हवाले से खासी तवज्जो दी, खासा काम करवाया। क्या ऐसी चीज़ है जो अफ्रीका पे हमें तवज्जो देना चाहिए मज़ीद? जी शुक्रिया फराज साहब। अच्छी बात है कि आप अफ्रीका के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। कोशिशें तो बहुत की गई हैं, जिस तरह आपने कहा वज़ारत ख़ारिजा ने भी की है, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी की है, हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत बार अफ्रीका के बारे में प्रोग्राम किए। आपको याद है 2019 में एंगेज अफ्रीका की पॉलिसी भी आई। कुछ वहाँ कॉन्फ्रेंसें भी हुई, एक नैरोबी में हुई, एक जोहानिसबर्ग में हुई, एक नाइजीरिया में हुई। तो इस बात की तो हर एक को रिकग्निशन है कि ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, 1.2 बिलियन लोग हैं, $3 ट्रिलियन से इकोनॉमी है, और अब तो इन्होंने एक आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इंट्रा रीजनल ट्रेड अपनी बढ़ाएं। तो ये इसमें पोटेंशियल तो हमेशा सबको नजर आ रहा था, लेकिन मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान की इतनी ज्यादा जो है तजारत अफ्रीका के साथ नहीं बढ़ी जितनी हम सोच सकते थे बढ़नी चाहिए। अच्छा, उसकी अब वजूहात जब हम तलाश करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि एक तो पाकिस्तान के अपने इक्तिसादी हालात ऐसे हैं कि हमारा एक्सपोर्टेबल सरप्लस कम है और वो इतना नहीं है, और जो लगी बंदी मंडियां हैं उनमें यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका है, ये लगी बंदी मंडियां हैं, सारा हम फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन वहीं से कमाते हैं। तो अफ्रीका की तरफ स्पोरेडिक एफर्ट्स होती है, कीनिया से चाय आ जाती है, नाइजीरिया में हमने कोई चीजें थोड़ी डिफेंस इक्विपमेंट बेचा है, इजिप्ट में भी, लेकिन बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक भरपूर अंदाज में उस तरफ शिफ्ट इसलिए भी नहीं हो सका कि लगी बंदी मंडियां पाकिस्तान की बनी हुई है। फिर मैंने ये भी देखा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिस तरह अफ्रीका है वो चाइना है, वो अफ्रीका के साथ अपना एक प्रोग्राम करता है, इंडिया भी करता है, यूरोप भी करता है, तो वो उन्होंने भी अपनी अफ्रीका के अंदर अपनी जगह बना ली हुई हैं। उसके अब उन जगहों को डिस्प्लेस करके अपने लिए लाने के लिए बड़ी एफर्ट रिक्वायर्ड है। हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की है ये एम्बेसियां 4, 5, 6 ज्यादा खोलने की, और उसमें रवाना की है, लेकिन ये काफी नहीं है सर। मैंने पहले भी शायद कई बार ये मिसाल दी है कि हमारा बड़ा दोस्त मुल्क है तुर्की, उसकी जब उन्होंने शुरू किया सिलसिला अफ्रीका के साथ तो उनकी वो 13 करीब एम्बेसीज थी। तो जब उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई और उन्होंने अपना सामान बेचने की जरूरत महसूस हुई तो उनको एम्बेसी की तादाद जो है वो 33 तक ले गए। अच्छा, सबने यही किया है, ये इसको उल्टा आप नहीं कर सकते हैं। हमें पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कैपेसिटी है, अपनी इस्तेदाद बढ़ानी होगी, फिर अफ्रीका, लेकिन रास्ते पहले चौर साहब आपने दुरुस्त फरमाया, इधर काइंडली रुकिएगा कि पहले अपनी इस्तेदाद भी हमें बढ़ानी है।